धीरे धीरे हर एक देश जो है वो इजराइल का साथ छोड़ता जा रहा है। और इस मामले में एक बड़ा अपडेट दे रहा हूँ। ऋषि सुनक, जिनको भारत के जो भक्त हैं वो अपना रिश्तेदार मानते हैं, क्योंकि भारत की महिला से उन्होंने शादी किया। नारायण मूर्ति जी के दामाद हैं, जो 70 घंटा वाले, जो कहते थे कि 70 घंटा काम करना चाहिए, उनके वो दामाद हैं। तो जो इजराइल समर्थक भक्त हैं वो उनको अपना जीजाजी मानते हैं। अब ऋषि सुनक ने अपने मंत्री सुएला ब्रेबरमैन को बर्खास्त कर दिया है। सुएला ब्रेबरमैन भी जो है वो इस्लामी फोबिया से ग्रसित महिला हैं, भारतीय मूल की हैं। अब इनको बर्खास्त कर दिया गया। तो सोचिए, मनुवादी देश के किसी हिस्से में रहें, उनका जातिवाद और इस्लामी फोबिया खत्म नहीं होता है। दरअसल लंदन में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें लगभग 10 लाख लोग जमा हुए थे। ये जो मैडम जो है, जो मंत्री थी ऋषि सुनक की, इन्होंने वहाँ के लंदन पुलिस पर एक बयान जारी कर दिया। ऋषि सुनक ने गृह मंत्री, सोचिए गृह मंत्री थी, जैसे भारत में अमित शाह गृह मंत्री है वैसे ही मैडम ने एक बयान दिया था। दरअसल इन्होंने कहा था वहाँ के लंदन के पुलिस को कि इसको टाल दीजिए, प्रोटेस्ट को नहीं होने दीजिए। लंदन की पुलिस संविधान के हिसाब से चलती, उसने कहा कि हम नहीं टाल सकते हैं, आपके कार्यक्रम का रूट अलग है, उनका कार्यक्रम का रूट अलग है, हम टाल नहीं सकते हैं। और 10 लाख लोग जुटे थे। इस्लामी फोबिया के जो चपेट में मैडम हैं, अब उन्होंने कुछ बयान दे दिया जिसको ऋषि सुनक, वहाँ की जनता को बुरा लगा। और ऋषि सुनक को पता है कि ये भारत तो है नहीं, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। सोचिए, भारत इकलौता देश है जहाँ आप फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन नहीं कर सकते। दिल्ली में प्रदर्शन होता था, तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन लंदन में ऐसा नहीं हुआ। और मैडम जो सुएल ब्रेबरमैन है, इनको अब रिज़ाइन करवा लिया गया इस मुद्दे पर। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है कि लगातार दुनिया अब गाज़ा पट्टी को मदद भेज रहा है। फिर से तुर्की ने एक बड़ी मदद भेजी है। वहीं एक नई खबर आ रही है कि शायद अमेरिका के दबाव में सऊदी अरब जो है वो अपना पाला तो नहीं बदल रहा है। इस पर भी बात करेंगे। ऋषि सुनक, सोचिए ऋषि सुनक ने अपने गृह मंत्री को बर्खास्त कर दिया, इसलिए क्योंकि वो वहाँ फिलिस्तीन के पक्ष में प्रोटेस्ट नहीं होने देना चाह रही थी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ा अपडेट बता रहा हूं। सोचिए, इजराइल किस कदर अमानवीय हो रहा है कि वो फिलिस्तीन के गजा में अस्पताल की घेराबंदी कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि वहाँ इलाज हो मरीजों का, और इसको लेकर दुनिया भर में इजराइल की किरकिरी हो रही है। अब तो भारत सरकार ने खुलेआम यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। 145 देश फिलिस्तीन के पक्ष में वोट करते हैं, 7 देशों ने इजराइल के पक्ष में वोट किया है, 19 देशों ने वॉकआउट किया। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है, मिश्रा अमरेश ने ट्वीट किया, हमास के अल कासिम ब्रिगेड ने गजा शहर के पश्चिम में एक इजरायली सैन्य वाहन ट्रूप कैरियर को, जिसमें कई सैनिक थे, को अल असीन 105 सेल से नष्ट कर दिया। पूरा वाहन जलकर खाक हो गया है। तो सोचिए, ग्राउंड पर इजरायली फौज जैसी जा रहे हैं वो मारे जा रहे हैं, क्योंकि हमास टनल में बैठा है, हूथी वहां पहुंच चुका है, हिजबुल्लाह वहां पहुंच चुका है, और इनके पास हथियारों का जखीरा आ चुका है चीन से, रूस से और नॉर्थ कोरिया से। लेकिन भारत सरकार ने शानदार कदम उठाया है और वो फिलिस्तीन के साथ है, और इससे चाइना का आए बाएं साए हो गया है। सोचिए, जो चाइना इस उम्मीद में था कि हम खाड़ी देशों के साथ दोस्ती गांठ लेंगे, मार्केट पर कब्जा कर लेंगे, और इसका खींच चाइना पाकिस्तान के साथ समुंदर में युद्धाभ्यास करा, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात इजराइल की ओर। तो सोचिए किस तरह से इजरायली सेना अब सीधे सीधे मारी जा रही है, क्योंकि गजा पट्टी में लेबनान पहुंच चुका है। लेबनान के लगभग 3 लाख लड़ाके हैं। हूती जो यमन का लड़ाका है, सीरिया, ईरान, ये 4 ऐसे देश हैं जो खुले तौर पर इस युद्ध में शामिल है। वहीं खाड़ी देशों ने एक बड़ा प्लान बनाया है, प्लान अमेरिका। अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन युद्ध में और रूस के युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहा था, भले नेटो ने हिस्सा नहीं लिया, अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया, यूरोप के किसी देश ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो सब यूरोप के यूरोपियन कंट्री में आता है यूक्रेन की मदद कर रहे थे। और वहाँ रूस की जीत मुश्किल हो गई, और अब धीरे धीरे रूस फंसता चला गया, और
वो गरीबी में जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही, क्योंकि युद्ध बर्बाद कर देता है। यही फार्मूला जो है वो अब अपना लिया है खाड़ी देशों ने, और उसमें चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान सब शामिल है। इन देशों ने तय किया है, खाड़ी देशों ने, कि हम हथियार का सप्लाई करेंगे, सीधे सीधे मोर्चा नहीं खोलेंगे। नहीं तो दुनिया को लगेगा कि हम सीधे सीधे मोर्चा खोल रहे हैं, तो इजराइल के पक्ष में भी लोग मोर्चा खोलेंगे। इसलिए इन देशों ने तय किया है कि हम इतना फिलिस्तीन, हमास को, यहूती को, हिजबुल्लाह को, ईरान को इतना हथियार देंगे कि यही लोग इजराइल का धुआं धुआं कर देंगे। और इसी पॉलिसी पर अब चल रहे हैं, और इसमें रूस की भी बड़ी भूमिका है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया हथियारों का बड़ा सप्लायर साबित हो रहा है। वहीं ईरान ने जो मुस्लिम लीग की बैठक हुई है, जो अरब लीग की बैठक हुई, उसमें कहा कि हमें तेल बंद करना चाहिए, और इस पर सऊदी अरबिया का उसको साथ मिला है। सऊदी अरबिया के प्रिंस ने कहा कि तुरंत हमला बंद होना चाहिए। तो इजराइल के लिए सबसे मुश्किल बढ़ती जा रही है। और सोचिए, हमास के अल कासिम ब्रिगेड ने गजा शहर के पश्चिम इजराइल सैन्य वाहन ट्रूप कैरियर को उड़ा दिया है, जो सबसे बड़ी खबर है। ये स्क्रीनशॉट देखिए किस तरह से तुर्की के तरफ फिलिस्तीन के लोगों के लिए 500 टन की मदद भेजी गई, जिसमें चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ, 8 फील्ड हॉस्पिटल, 20 एम्बुलेंस पानी के जहाज से रवाना हुई है। भारत भी अपना खेप पहुंचा चुका है, आपको पता ही। और सोचिए, चीन को अब मौका नहीं मिल रहा है खाड़ी देशों के साथ, और फिलिस्तीन के साथ भारत ने खड़ा होकर चीन के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। और इसीलिए अब अरब सागर में चीन जो है वो पाकिस्तान के युद्धपोत के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। और वहीं ऋषि सुनक ने फिलिस्तीन के मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन को टालने की वजह से, उसको टालने की चाह रहे थे, अपने ही गृह मंत्री सुएल ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया है। और सोचिए, सुएल जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि इस्लामी फोबिया की शिकार थी, उनको बर्खास्त कर दिया है। तो सोचिए, भारत के भक्त जहां इजराइल के साथ हैं, अब सबसे बड़े भक्त जो ऋषि सुनक थे, जो इजराइल गए थे, उन्होंने अब प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है। गाजा में हर 10 मिनट में 10 बच्चे की मौत हो रही है। इजराइल को सपोर्ट करने वाले सरकारों को शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ा जो सवाल है वो प्रियंका गांधी ने उठाया, इसकी भी तारीफ हो रही है और सोशल मीडिया पर यह बात खबर है। आरफा खानम शेरवानी ने एक ट्वीट किया है। मैंने 2 दिन पहले बताया था आपको किस तरह से गजा में हर 10 मिनट में बच्चे मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन में हर 10 मिनट में एक बच्चे की हत्या हो रही है। हजारों बच्चे अब दम तोड़ चुके हैं। इस रोशनी और उम्मीद के त्यौहार दीपावली पर आइए एक दिया जलाएं फिलिस्तीन एवं फिलिस्तीनी बच्चों के नाम, इस उम्मीद के साथ कि ये रोशनी उनके जीवन के अंधेरे को कुछ कम कर सके। तो सोचिए किस तरह से आरफा खानम शेरवानी ने बड़ा ट्वीट किया है। और ये हैं खास, सोचिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि इल्हान उमर लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठा रही है और उनके हक की मांग कर रही हैं। इल्हान उमर दुनिया के सभी मुसलमानों के मुद्दे पर बेबाकी से आवाज़ उठाती हैं, जो काबिले तारीफ है। तो सोचिए, आखिर अपने ही अपनों के काम आता है। और सोशल मीडिया पर ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूँ। वहीं मोर्चे पर अगर बात करें तो ईरान, लेबनान, यमन और सीरिया मोर्चे पर डटा हुआ है और इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल का जो सीमावर्ती इलाका है उसको खाली कराया जा रहा है। और खुद भारत की जो गोदी मीडिया है वो भी अब इस खबरों को तस्दीक करने लगी है, सच मानने लगी है कि इजराइल सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट अब झेल रहा है और इजराइल को अब ज़्यादा दिन और युद्ध नहीं लड़ सकता है। क्योंकि ईरान ने साफ साफ अमेरिका, सोचिए 200 ड्रोन से ईरान ने हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के पास बड़े खतरनाक, रूस ने एटम बम से लेकर तमाम मिसाइलें सौंप दी है और तमाम अब हथियारों की कमी नहीं है। फिलिस्तीन, ये अलग बात है कि फिलिस्तीन पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। गजा पट्टी खासकर वेस्ट बैंक पर भी हमले की कोशिश हो रही है, लेकिन इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है और इजराइल अब अस्पतालों को भी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन हमास से लड़ना अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमास टनल में बैठा है और हमास के साथ हिजबुल्लाह, हूती और सीरिया के लड़ाके पहुंच गए हैं और सीधे सीधे इजरायली सेना को कड़ी टक्कर मिल रही है। उनके टैंक उड़ाए जा रहे हैं, सेना के ट्रूप को मारा जा रहा है और उनके हथियार भी छीने जा रहे हैं। उन्हीं की वेशभूषा में उन पर हमला किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी क्राइसिस थी हमास के लिए और लेबनान और हिजबुल्लाह के लिए हथियारों की, वो कमी भी पूरी कर रहा है रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। तो पूरी दुनिया में युद्ध जो है वो बहुत ही विकराल होता जा रहा है। लेकिन अब अमेरिका की पॉलिसी खाड़ी देशों ने अपनाई और उन्होंने कोशिश है उनकी कि हम हथियारों की सप्लाई करें, सीधे सीधे युद्ध में शामिल न हो, जैसे अमेरिका ने किया था यूक्रेन के पक्ष में। वहीं भारत ने अब सीधे सीधे फिलिस्तीन का साथ का स्टैंड लिया है।
यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग के दौरान भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग दिया है कि गजा पट्टी की मदद की जाए, गजा में इन्फिल्ट्रेशन रुकना चाहिए, सैन्य हमले रुकना चाहिए। अरब लीग के देशों ने भी इस बात का समर्थन किया और कहा है कि हमला रुके, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू हमला रोकने के लिए तैयार नहीं हैं। और सोचिए, जैसे जैसे अब युद्ध आगे बढ़ रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल को जितना बर्बाद करना था बर्बाद कर चुके हैं। अब इजराइल के शहरों पर बड़े हथियारों से लेबनान, हिजबुल्ला और आपको बता दें कि हूती, यमन का लड़ाका, उसके बाद ईरान जो है वो हमले कर रहा है। तो ताज़ा अपडेट ये है, वहीं दुनिया भर की सिंपैथी पूरी तरह से लेबनान, इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन के साथ है। भारत में प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है कि कौन देश है जो इजराइल की मदद कर रहा है, वो मानवता के खिलाफ है। भारत फिलिस्तीन के साथ है। वहीं ऋषि सुनक, जो शुरुआती दौर में जर्मनी, फ्रांस और ऋषि सुनक ने भी मदद की बात कही थी। सोचिए, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। जो बिडेन कह चुके हैं कि सीज फायर होना चाहिए। अब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तो अपने ही गृह मंत्री को बर्खास्त ही कर दिया। इसका मतलब है कि अब यूरोप ने भी लगभग साथ छोड़ दिया है और काफ़ी दबाव में। और एशिया के सारे देश, कोई ऐसा देश नहीं है जो अब इजराइल के साथ हो। वहीं खाड़ी देश भी गोलबंद हो रहे हैं, जो सबसे बड़ी खबर है। देर सवेर अब इजराइल को इस युद्ध की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन चाइना जो चाहता था, चीन जो चाहता था, वो भारत ने होने नहीं दिया, सफल नहीं होने दिया। चीन की कोशिश थी कि हथियारों की सप्लाई करके फिलिस्तीन को खाड़ी देशों के नज़दीक जाए और कब्जा कर ले। ये संभव नहीं हो रहा। भारत लगातार, भारत की उपयोगिता बनी हुई है, खाड़ी देशों से भारत का लंबा संबंध रहा है। तो ये भी एक खास बात है भारत के लिए। और इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में भारत फिलिस्तीन के साथ है, वो शांति चाहता है, सीज फायर का पक्षधर है। लेकिन सोचिए किस तरह से इजराइल, एक शख्स जो अपनी साफ हो गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने देश को युद्ध में धकेल दिया और उसका खामियाजा अब 80 लाख इजरायलियों को भुगतना पड़ेगा। सीमावर्ती इलाकों से इजरायलियों को हटाया जा रहा है, बीच में, देश के बीचों बीच लाया जा रहा है, क्योंकि लगातार ईरान, हिजबुल्ला, हूती ये भी आक्रमण कर रहे हैं, मिसाइल दाग रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो इजराइल जो है उसके बम बारूद कब तक चलते हैं, देखने वाली बात होगी। हवाई हमले में भले इजराइल भारी पड़े, लेकिन ज़मीनी हमले में इजराइल पर हमास भारी पड़ा है। तो सबसे बड़ी अपडेट थी इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पर, जो आपको मैं बता रहा था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।